हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। गाइस, बात करेंगे 22 सेशन के लिए आईसीएआर वर्सेस सीयूईटी एग्जामिनेशन के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा डाउट्स भी क्रिएट हो रहे हैं। लाइक क्या सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे आईसीएआर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होगा, आईसीएआर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, आईसीएआर का एग्जाम कब होगा। मेक श्योर अगर आप ये वीडियो पूरा देखते देना आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाला है। एंड वन मोर थिंग कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इन फ्यूचर आपको काफ़ी सारी अपडेट्स रेगुलर मिलने वाली है। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। गाइज, पहली चीज़ ये कि दोनों एग्जामिनेशन एनटीए के अंडर में होने जा रहे हैं। एनटीए आईसीएआर का भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, साथ में एनटीए सीयूईटी का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एजुकेशन में काफ़ी चेंजेस हुई हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर के लिए थे तो उसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेस हुई हैं। ठीक है, हाल ही में यूजीसी ने सीयूईटी का पब्लिक नोटिस प्रेस किया था, जिसमें उन्होंने बताया था 2 अप्रैल से सीयूईटी अप्लाई होगा, यानी कि इंडिया के तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एक सिंगल एंट्रेंस से एडमिशन होगा, वो चाहे कोई भी कोर्स हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें स्पेशली फॉर बीएससी एग्रीकल्चर तो 2 अप्रैल से सीयूईटी का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम बात करें अगर आईसीआर के लिए तो आईसीआर की अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। आईसीआर के रिगार्डिंग एनटीए ने भी कोई अभी तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है और आपका आईसीआर का एप्लीकेशन फॉर्म इन फ्यूचर लाइक अप्रैल के 3rd to 4th वीक में कभी भी रिलीज किया जाएगा। यानी कि अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने में लगभग 20 से 25 दिनों का टाइम है। ठीक है, वो भी फॉर्म आपका एनटीए कराएगी, एनटीए उस फॉर्म को रिलीज करेगी। फॉर्म रिलीज करने से पहले एनटीए एक नई वेबसाइट लॉन्च करेगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर लास्ट ईयर का वेबसाइट देख सकते हो, ये लास्ट ईयर की वेबसाइट है जो कि आईसीएआर एग्जामिनेशन के लिए थी। सेम ऐसे ही एक नई वेबसाइट लॉन्च होगी फॉर आईसीएआर एग्जामिनेशन और उस वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करके आईसीएआर एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करें सीयूईटी के लिए, ठीक है, तो गाइज अभी आप लोग को पता होगा कि इंडिया में 2 बॉडीज हैं, 2 गवर्निंग बॉडी है जो आईसीएआर और बीएससी एग्रीकल्चर एग्जाम्स को हैंडल करती है। ठीक है, पहली बॉडी है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि इस बार सीयूईटी का एग्जामिनेशन लेने जा रही है। सेकंड हमारी बॉडी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, जो कि इंडिया में एग्रीकल्चर और उनके लियार्ड कोर्सेज को हैंडल करती है। ठीक है, तो इस बार सीयूईटी और आईसीआर दोनों का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है कि सीयूईटी का एग्जाम होगा तो आईसीआर का नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईसीएआर वर्सेस सीयूईटी, यानी कि जो सीयूईटी हो रहा है वो भी एग्जाम होगा और आईसीआर का भी एग्जाम होगा और दोनों एग्जाम एनटीए कराएगी। ठीक है, सीयूईटी का फॉर्म 2 अप्रैल से फिलअप होगा और आईसीआर का फॉर्म आपका यहाँ पे 20 अप्रैल के बाद कभी भी फिलअप होना स्टार्ट हो सकता है। एग्जाम सीयूईटी का जुलाई एंड में होगा और आईसीआर का एग्जाम आपका अगस्त मंथ में होगा। लास्ट ईयर कोविड की वजह से आपका एग्जामिनेशन काफी लेट होते थे, सितंबर में आपके एग्जाम होते थे, लेकिन इस बार आपके अगस्त तक एग्जाम करा लिए जाएंगे और सीयूईटी के बाद ही आपका आईसीआर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो आईसीआर के थ्रू भी आप इंडिया के तमाम बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन सीयूईटी के थ्रू कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स रनिंग में है, वहीं पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू चाहे वो कोई भी कोर्स हो, बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, जहां भी ये पहले कोर्स रनिंग में है, लाइक बात करें बीएचयू के लिए, एएमयू के लिए, विश्व भारती के लिए, एचएनबीजेयू के लिए और तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स रनिंग है, तो वहां पे एडमिशन आपका सीयूईटी के बेसिस पे होगा। यानी कि आप सभी को पता होगा जितनी भी स्टेट और यूजीसी के रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, आरपीसीएयू, ठीक है, आरएलबीसीयू जो कि झांसी में है, उसके बाद सीएयू, इन तीनों को छोड़ के जितने भी कॉलेज में जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे एडमिशन आपका सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस होगा। इन तीनों में 100% सीट है, जो कि आरबीसी राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार में है और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में है और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में। इन तीनों की 100% सीट आईसीआर कोटे के थ्रू फिलअप होती हैं, तो यहाँ पे सीयूईटी के थ्रू एडमिशन नहीं होगा। बट इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे अगर बात करें हम विश्व भारती के लिए, यहाँ पे 85% सीट आपकी सीयूईटी के सीट्स के थ्रू फिलअप होंगी। मैं एक एक करके आपको बता दूं, देखिए हेमंती नंदन बहुगुड़ा जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है वहां पे आईसीआर का क्रेडिशन नहीं है, तो यहाँ की पूरी सीटें में भी 100% सीटें आपकी सीयूईटी के थ्रू फिलअप होंगी, जो बीएससी एग्रीकल्चर की सीट है और इसका स्कोप भी ज़्यादा नहीं है, केवल उत्तराखंड तक ही सीमित है। लेकिन बात करें विश्व भारती की तो यहाँ पे आईसीआर का एक्रेडिटेशन है और यहाँ की 85% सीट सीयूईटी में जाएंगी और इसकी 50% सीट आपकी आईसीआर से फिलअप होंगी। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम देखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए, तो यहाँ की 100% सीट, यानी कि जितनी भी कोर्सेस हैं वो चाहे बीएससी एग्री की हो, चाहे उनके एलियार्ड जैसे हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज या कम्युनिटी के लिए, ये सारी कोर्सेज आपकी 100% सीट आईसीआर कोटे के थ्रू फिलअप होंगी। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है,
सेम चीज़ राजीव गांधी रानी लक्ष्मीबाई पे अप्लाई होती है। RLBCU की 100% सीट ICAR कोटे के थ्रू फिलअप होगी, ICAR एग्जामिनेशन के थ्रू फिलअप होगी। वहीं नेक्स्ट अगर बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो जैसे यहाँ पे पहले होता था कि 85% सीट BHU खुद एंट्रेंस कराती थी, सेम वही चीज़ है कि 85% सीट पे इस बार से CUET के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होगा। अब बची 15% सीटों पे ICAR एग्जामिनेशन लेगी। सेम चीज़ है यहाँ पे हमारी AMU के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी वही चीज़ है, यहाँ की पूरी सीटें आपकी CUET में जाने वाली हैं। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल की बात करें तो वहाँ पे भी 100% सीट ICAR के थ्रू ही फिलअप होंगी। उसके अलावा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में BSc एग्रीकल्चर का कोर्स नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में केवल 4 से 5 ही ऐसे विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जहाँ पे आपका BSc एग्रीकल्चर कोर्स रनिंग में है, और उन सभी में आपकी एडमिशन जो पूरी तरीके से CUET में होने वाली है, ठीक है। वहीं लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो सेंट्रल हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे RLBCU है, RPCAU है और CAU है। ये 3 यूनिवर्सिटी हैं जो कि 100% सीट आपको ICAR के थ्रू फिलअप होंगी। हर साल ICAR में 1,50,000 बच्चे लगभग अप्लाई करते हैं, जहां पे 1 से 45 लाख बच्चे 1,45,000 बच्चे एग्जाम्स को देते हैं। टोटल 3,000 सीटों पे एडमिशन होता है, तो काफ़ी सिंपल है आपका अक्सर एग्जाम क्रैक करना। वहीं बात कर CUET की, तो स्पेशली BHU के लिए ही केवल अगर बात करें तो केवल 70 से 80 हज़ार बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं। वहीं अभी इसमें AMU भी इंक्लूड हो गया है, विश्व भारती भी इंक्लूड हो गया है, HNBGU भी इंक्लूड हो गया है। तो टोटल इस बार का फॉर्म जो जाने वाला वो 1 लाख प्लस जाने वाला है। फॉर स्पेशली अगर हम बात करें BSc एग्रीकल्चर के लिए, तो BSc एग्रीकल्चर के लिए CUET में 1 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। सीट्स देखा जाए तो सीट्स यहाँ पर टोटल 500 भी नहीं हैं। अगर देखा जाए तो टोटल 150 सीट हैं आपकी BHU में जो कि CUET में जाने वाली हैं, 150 सीट है AMU में जो कि CUET में जाने वाली हैं, और यहाँ पे 140 सीट है विश्व भारती में जो कि CUET में जाने वाली हैं, और 120 प्लस सीट है HNBGU में जो कि विश्व भारती में और CUET में जाने वाली है। तो टोटल 500 सीट भी नहीं है जो आपकी टोटल यहाँ पे CUET में होंगी, ठीक है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो हार्ड हो सकता है, लेकिन पैटर्न वही पुराना आपको फॉलो करना पड़ेगा। ICAR एग्जामिनेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे आपको 11th और 12th की दोनों सिलेबस को प्रिपरेशन करना है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में CUET के थ्रू ये कंफर्म हो गया कि केवल आपका 12th का ही कोर्स, 12th की सिलेबस को आपको कवर करना है और 12th का ही आपको पढ़ना है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि CUET काफ़ी सिंपल है और ICAR आपका एग्जामिनेशन अभी थोड़ा हार्ड है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। ऑल इंडिया में इससे बच्चे अप्लाई करते हैं, ऑल इंडिया से बच्चे CUET में अप्लाई करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स CUET में काफ़ी कम रहने वाला है कंपेरिजन टू ICAR, ठीक है। सो आपको दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है। दोनों एग्जाम्स NTA कराएगी और दोनों का अपना अलग अलग जो परफॉर्मेंस है वो दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 100% सीट वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या फिर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, 100% सीटें आपकी NTA एग्जामिनेशन में जाएंगे। लेकिन CUET में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे 85% सीटें आपकी CUET के थ्रू फिलअप होंगी। बाकी जो 50% सीट है, वैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, BHU, AMU, विश्व भारती, ये 3 ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे ICAR के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों में एडमिशन ICAR कोटे के थ्रू 50% यानी कि 15% सीटों पे एडमिशन होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी कि आपको 11th और 12th का दोनों सिलेबस कवर करना है अगर आपको ICAR का एग्जाम देना है। अगर केवल आपको CUET का एग्जाम देना है तो आपको केवल 12th का ही सिलेबस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ वही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इन फ्यूचर कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। जो BHU का पुराना पैटर्न था वहीं आपको फॉलो करना है CUET के लिए, जो AMU का पैटर्न पुराना था वहीं आपको फॉलो करना है CUET के लिए, ठीक है। तो सब कुछ चेंजेस एक तरह से नहीं हुई हैं। BHU, AMU और विश्व भारती का पैटर्न लगभग सेम है, ठीक है। तो आप लोग को इसमें परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं है। आपको आई थिंक वीडियो समझ में आ गई कि CUET और ICAR दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा क्योंकि दोनों के थ्रू BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन होगा। CUET में केवल BSc एग्रीकल्चर ही एडमिशन देती हैं, लेकिन अगर बात करें ICAR के थ्रू तो साथ साथ ICAR में आपको काफ़ी सारे अलग कोर्सेज भी मिल जाता है, जैसे BSc हॉर्टी हो गया, कुछ BTech के कोर्सेज हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये सब ICAR के थ्रू भी एडमिशन होंगी, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि RPCU और RLBCU में 100% सीट ICAR में जाएंगी कि नहीं, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हुई है तो थोड़ा बहुत
यहाँ पे आपको हेर फेर चेंजेस देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कुछ भी क्लियर नहीं है। और ऑफिशियली आपको आईसीआर का जब एप्लीकेशन फॉर्म, आईसीआर का इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आने के बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो अभी आपको नॉर्मली जो पुराना पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो कीजिए, 11th-12th के सिलेबस को फॉलो कीजिए अगर आपको आईसीआर एग्जाम देना है। और अगर आपको केवल सीयूईटी देना है, आईसीआर एग्जामिनेशन पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आपको केवल 12th का ही सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपकी जो मेन चीजें हैं, अगर आपको इन फ्यूचर बीएससी एग्रीकल्चर में अपने करियर को स्टेब्लिश करनी है तो आपको आईसीआर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इन फ्यूचर जो भी चीजें आने वाली हैं वो हमारी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के अंडर में ही होती हैं। तो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री हमारी जो मेन चीज है वो आईसीआर की गवर्निंग बॉडी है। तो वहाँ पे आपको आईसीआर एग्जामिनेशन या फिर आईसीआर से एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ने का आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करनी है तो आईसीआर के ही एफिलिएटेड कॉलेज में ही एडमिशन लीजिएगा। वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो ये मैटर नहीं करता है, मैटर यहाँ पे ये है कि आपका कॉलेज का एफिलिएशन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आई हो तो प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो का समरी केवल इतना ही है कि दोनों एग्जाम आपको देना पड़ेगा, दोनों एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपरेशन करना है। आईसीआर का एप्लीकेशन फॉर्म 20 अप्रैल के बाद रिलीज किया जाएगा और सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म 2 अप्रैल से फिलअप होना स्टार्ट होगा, ठीक है। छोटी सी वीडियो थी, आई थिंक आपको समझ में आ गई। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम हो सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया अकाउंट। थैंक यू।